नमस्ते स्टूडेंट। अपन कल बात कर रहे थे भूषण की। अपन कल भूषण पढ़ रहे थे। अपन ने भूषण के 3 दोहे पढ़ लिए थे। भूषण रीतिकाल के राष्ट्र कवि। भूषण क्या हैं? रीतिकाल के राष्ट्र कवि। मैं ऊपर वाला दोहा आपको एक बार फिर से पढ़कर सुना देता हूँ, इससे आपके थोड़ा रिविजन हो जाए। तेरो ही बुझाने पर भूतल को भार, कहिबे को शेष दिगनाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु करतार को नैता मधी अमल है। साहित्य ने सर्जा समत शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। यहाँ पर भूषण क्या कह रहे हैं? भूषण कह रहे हैं कि बुझानी यानी हाथों को। भूतल का अर्थ है पृथ्वी। भूतल का क्या अर्थ है? पृथ्वी। भार का अर्थ है बोझ। शेषनाग, यहाँ पर शेषनाग किसके लिए कहा गया है? शेषनाग किसे कहते हैं? शेषनाग जो एक फन वाला विशाल सर्प है, जिसने अपने फन पर क्या धारण कर रखा है? जिसने अपने फन पर धरती को धारण कर रखा है। दिग्नाग यानी जो चारों दिशाओं में धरती को धारण करने वाले हाथी, उसे दिग्नाग है। हिमाचल कहा गया है हिमालय पर्वत के लिए। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, यहाँ पर भूषण शिवाजी के लिए कह रहे हैं कि तेरो अवतार जग पोषण भरन हार। जग पोषण भरन हार यानी संसार का पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए। कछु करतार को न ताम मधी अमल है। करतार का अर्थ है ईश्वर विधाता। ता मधी यानी उसमें, अमल यानी प्रयत्न, कार्य, अधिकार। साही तने सर्जा समत शिवराज कवि। साही का अर्थ है साह, तन्ने का अर्थ है पुत्र। सर्जा यानी सर्जा शिवाजी की एक उपाधि है। समत यानी समर्थ, शक्तिशाली। समर्थ का अर्थ है समर्थ, शक्तिशाली। जीवो यानी जीना। जीवो का अर्थ है जीना। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। भूषण कह रहे हैं कि जीना तेरा ही सफल है। किसे? शिवाजी को। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल। तेरो यानी तुम्हारी, करबाल यानी तलवार, करे मलेच्छन को काल। मलेच्छ यानी यहाँ पर कहा गया अत्याचारी लोगों के लिए। काल यानी अंतनाश। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। और यह काल तो इस धरातल पर, इस धरती पर बिना काम के ही क्या हो रहा है? बदनाम हो रहा है। अब भूषण क्या कह रहे हैं? भूषण कह रहे हैं तेरो ही भुजाओं पर भूतल को भार। शिवाजी के लिए कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तेरे ही भुजाओं पर इस भूतल यानी इस धरती का भार है। कहिबे को शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है। वे भूषण कह रहे हैं कि कहने को शेषनाग यानी जिसने पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा है। दिग्नाग चारों दिशाओं में हाथियों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। और हिमालय कहने को है, लेकिन तेरी ही भुजा यानी भुजाओं पर इस धरती का भार है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार। और तुम्हारा जो अवतार है, तूने जो इस धरती पर अवतार लिया, वह इस संसार का पालन पोषण करने के लिए ही, वह तुम्हारा जो अवतार है वह इस संसार का पालन पोषण करने के लिए ही हुआ है। कछु करतार को न ता मधी अमल है। अब यहाँ पर भूषण क्या कह रहे हैं कि इस काम में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। कछु करतार का अर्थ है ईश्वर। को न ता मधी अमल है कि इस काम में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। साहित्य ने सर्जा समत शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। अब यहाँ पर भूषण क्या कह रहे हैं? भूषण कह रहे हैं कि हे सर्व समर्थ शिवाजी महाराज। शाही यानी शिवाजी, कि हे सर्व समर्थ शिवाजी महाराज, सच कहें तो आज के राजाओं में आपका ही जीना सार्थक है। भूषण क्या कह रहे? तन्ने सर्जा समत शिवराज कवि। सर्जा यानी शिवाजी की एक उपाधि, शिवराज कवि। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। भूषण कहते हैं कि जीना तुम्हारा ही सफल है। किसका? शिवाजी का।
क्यों सफल है? तेरो कर बाल करे मलेचन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। कि तेरो कर बाल कि यानी तुम्हारी ही तलवार इस धरती पर जो अत्याचारी हैं उनका नाश कर रही है, कि तुम्हारी ही तलवार से इस धरती पर जो अत्याचारी पुरुष है उनका नाश हो रहा है। बिना काज होत काल बदनाम धरातल है। और लेकिन ये जो काल है यह बिना काम के ही इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है? बदनाम हो रहा है। यहाँ पर भूषण शिवाजी के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कह रहे हैं कि तुम्हारा ही इस धरती पर जीना मुनासिब है, क्योंकि तुम्हारा जो इस धरती पर अवतार हुआ है वो जग का पालन पोषण करने के लिए हुआ है। तुम्हारी इस धरती का भार तुम्हारी ही भुजाओं पर है। कहने को तो शेष नाग और चारों दिशाओं की हाथी हिमालय पर्वत है उन पर है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा ही अधिकार है, तुमने ही इस धरती का भार उठा रखा है। इन राजाओं में सबसे समर्थ, इस धरती पर जितने भी राजा हैं उनमें सबसे समर्थ तुम ही हो। भूषण कह रहे हैं कि सबसे समर्थ राजा तुम ही हो और जीवन तुम्हारा ही सफल है, क्योंकि तुम्हारी ही तलवार से जो अत्याचारी लोग हैं उनका नाश हो रहा है। और काल तो क्या है? बिना काम के इस धरती पर बदनाम हो रहा है। इंद्र जिम जंब पर बाड़व जो अंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पवन वारी वाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा ध्रुव दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेज तम अंश पर कान्य जिमी कंस पर, यों मलेच वंश पर शेर शिवराज है। अब यहाँ पर भूषण क्या कह रहे हैं? भूषण कह रहे हैं इंद्र जिमी जम पर, बाड़व जो अंब पर, जिमी का अर्थ है जैसे, जंब का अर्थ है जंबासुर नाम का एक दैत्य। कि इंद्र जिस प्रकार जंबासुर नाम के दैत्य पर भारी हैं, बाड़व जो अंब पर, बाड़व का अर्थ है बड़वानल। जो बड़वानल कौन सी है? जो समुद्र में लगने वाली आग होती है उसे बड़वानल कहते हैं। अंब का अर्थ है जल। जिस प्रकार जल के अंदर बड़वानल लगती है, बड़वानल जल के ऊपर भारी है। रावण सदम पर रघुकुल राज, और रावण के ऊपर रघुकुल राज यानी भगवान राम है। रावण के ऊपर है जिस प्रकार भगवान राम है रघुकुल राज, सदम यानी अहंकारी, रावण जैसे अहंकारी पर रघुकुल राज भगवान राम है। पवन वारी वाह पर शंभु रति नाह पर, पवन का अर्थ होता है वायु, वारी वाह का अर्थ होता है बादल। जिस प्रकार पवन बादलों पर भारी है, शंभु रतिनाह पर, शंभु का अर्थ होता है शिव और रतिनाह का अर्थ होता है कामदेव। और जिस प्रकार भगवान शिव कामदेव पर भारी है, जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज, जो यानी जैसे सहस्र बाहु, यानी सहस्र बाहु नाम का एक राजा हुआ था। धरती पर सहस्र बाहु नाम का एक राजा हुआ था। पर राम द्विजराज, द्विजराज का अर्थ होता है ब्राह्मण, और राम का अर्थ यहाँ पर लिया गया परशुराम से, जो ऋषि जमदाग्नि के पुत्र थे परशुराम, उन्होंने सहस्र बाहु को हराया था। तो सहस्र बाहु पर कौन भारी है? भगवान परशुराम। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, और जिस प्रकार अग्नि, दावा यानी अग्नि, द्रुम दंड यानी पेड़ों के समूह पर, जिस प्रकार अग्नि पेड़ों के समूह पर, चीता मृग झुंड पर, और जो चीता है वो मृग झुंड यानी हिरणों के झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। अब यहाँ पर क्या करें? वितुंड यानी हाथी, मृगराज का अर्थ है, भूषण कहते हैं वितुंड, वितुंड का अर्थ होता है हाथी, हाथियों पर जैसे मृगराज, मृगराज यानी शेर। जिस प्रकार हाथियों पर शेर भारी है। तेज तम अंश पर कान्य जिमी कंस पर, और जिस प्रकार तेज अंधेरे के ऊपर, जो सूर्य का प्रकाश है वो अंधेरे पर भारी है, और कान्य जिमी कंस पर, कान्य यानी भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार कंस पर भारी हैं, यो मलेचन वंश पर शेर शिवराज है। और यहाँ पर फिर भूषण ने क्या कहा है? यूँ मलेचन पर और अत्याचारियों पर शेर शिवराज, यानी जो शिवाजी हैं वो शेर है। अब इसका मैं बोल रहा हूँ, इंद्र जिमी जम पर, बाड़ो जो अंब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है। यहाँ पर
भूषण क्या कहते हैं? भूषण कहते हैं जिस प्रकार देवराज इंद्र जंबासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, जिस प्रकार देवराज इंद्र का जंबासुर पर आधिपत्य स्थापित है, बाड़ो जो अम पर और जो समुद्र में लगने वाली आग है उसका पानी पर आधिपत्य स्थापित है, उसी प्रकार रावण जैसे अहंकारी पर रघुकुल राज यानी भगवान श्री राम का आधिपत्य है। रावण जैसे अहंकारी पर भगवान श्री राम का आधिपत्य है, उसी प्रकार पवन वारिवाह पर और पवन का हवा का बादलों पर, भगवान शिव का कामदेव पर और सहस्रबाहु पर किसका आधिपत्य है? द्विजराज, राम द्विजराज यानी भगवान परशुराम का, द्विजराज का अर्थ होता है ब्राह्मण, और सहस्रबाहु पर भगवान राम का, दावा ध्रुम दंड पर और जो अग्नि है उसका किसके ऊपर आधिपत्य स्थापित है? उसका है पेड़ों के समूह पर आधिपत्य स्थापित। किस प्रकार अगर अग्नि लग जाए तो सारे के सारे पेड़, आग लग जाए तो सारे के सारे पेड़, सारे का सारा जंगल जलकर खाक हो जाएगा, उसी प्रकार अग्नि का किस पर है? पेड़ों के समूह पर, और चीते का किस पर है? मृग झुंड पर। चीता हमेशा ही हिरणों के समूह पर भारी होता है। दावा ध्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, और अग्नि का पेड़ों के समूह पर और चीते का मृग झुंड पर यानी हिरणों के समूह पर। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज, और भूषण कह रहे हैं वितुंड यानी हाथियों पर जैसे मृगराज है, और हाथियों पर जिस प्रकार शेर का आधिपत्य है। तेज तम अंश पर, और तेज सूर्य का प्रकाश तम अंश पर यानी अंधेरे पर सूर्य का प्रकाश का आधिपत्य है, उसी प्रकार कंस के ऊपर किसका आधिपत्य है? कंस को किसने मारा? भगवान श्री कृष्ण ने। कान्हा जिमी कंस पर, और जिस प्रकार कान्हा का कंस पर आधिपत्य स्थापित है, उसी प्रकार अत्याचारी लोगों पर शेर शिवराज यानी भूषण कह रहे हैं कि अत्याचारी लोगों के ऊपर जो शिवाजी हैं वो क्या हैं? शेर हैं अत्याचारी लोगों पर। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जो है पर सिंह शिरताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कूल पर, दावा सबे पछिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, तम का दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछाए देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। अब यहाँ पर भूषण क्या कह रहे हैं? भूषण कह रहे हैं गरुड़ यानी भगवान विष्णु का वाहन जो सर्पों का शत्रु माना जाता है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ यानी भगवान विष्णु का जो वाहन है, और दावा जैसे नाग के समूह पर, नाग यानी सांपों के समूह पर। गरुड़ जिस प्रकार सांपों के समूह पर भारी है, दावा नाग जो पर सिंह शिरताज को, दावा यानी अंतक प्रभुत्व दबदबा, नाग यानी सर्प, नाग जो यानी हाथियों का समूह, दावा यानी जिनका प्रभुत्व, नाग जो यानी हाथियों के समूह पर, सिंह शिरताज को किसका है? हाथियों के समूह पर किसका प्रभुत्व स्थापित है? सिंह का यानी शेर का। दावा पुरोहित को पहारन के कुल पर, पुरोहित यानी इंद्र, कुल यानी समूह वंश, पश्चिम के यानी पक्षियों के, पहारन के कुल, दावा सभी पश्चिम के गोल पर बाज को, पश्चिम यानी पक्षियों के गोल पर बाज यानी बाज। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, भूषण क्या कह रहे हैं? भूषण कह रहे हैं कि अखंड यानी संपूर्ण, नवखंड यानी 9 खंडों या भागों वाली, महिमंडल यानी पृथ्वी, महिमंडल यानी पृथ्वी। तम पर दावा रवि किरण समाज हुआ, तम यानी अंधेरे पर दावा यानी जिसका दावा है, जिसका प्रभुत्व स्थापित है, वो कौन है? रवि किरण समाज। रवि किरण समाज यहाँ पर कहा गया है सूर्य को। पूर्व पछाया देश दक्षिण थे उत्तर लो, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जहाँ चारों दिशाओं में, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। अब यहाँ पर भूषण कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में, चारों दिशाएं कौन सी? पूर्व पश्चिम दक्षिण
से लेकर उत्तर तक जहाँ बादशाह यानी बादशाह का, कि इन चारों दिशाओं में जहाँ बादशाह का शासन फैला हुआ है वहाँ किसका, वो उन सब पर भारी कौन है, शिवराज यानी शिवाजी। अब भूषण यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भूषण कह रहे हैं गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। भूषण यहाँ पर कह रहे हैं, भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार सर्पों की बेरी बलशाली गरुड़, सर्पों का बेरी कौन है, गरुड़, सर्पों की बेरी बलशाली गरुड़ पर का सर्पों पर प्रभुत्व और आतंक स्थापित है। गरुड़ का किस पर आतंक स्थापित है, सर्पों पर। दावा नागजो पर सिंह सिरताज को, और उसी प्रकार नागजो यानी हाथियों के समूह पर शेर का आतंक छाया रहता है। शेर का आतंक हाथियों के झुंड पर जैसे पराक्रमी सिंह का प्रभुत्व है। पर्वतों को अपने वज्र के प्रहार से खंडित करने वाले इंद्रदेव का संपूर्ण पर्वतों पर आदित्य, पुरोहित यानी पुरोहित को पहाड़न के कोल पर। और यहाँ पर कह रहे हैं पुरोहित, पुरोहित का अर्थ है इंद्र भगवान, पहाड़न यानी पहाड़ों पर। पर्वतों के राजा इंद्र का जिस प्रकार पहाड़ों पर आधिपत्य स्थापित है, दावा सभी पश्चिम के गोल पर बाज को, और उसी प्रकार जिस प्रकार पक्षियों के समूह पर बाज का आधिपत्य स्थापित है, पक्षियों के समूह पर बाज का आधिपत्य स्थापित है, और उसी प्रकार 9 खंडों वाली पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश का उसी प्रकार 9 खंडों वाली संपूर्ण पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश का अंधकार पर आधिपत्य, उसी प्रकार पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उसी प्रकार पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से पूर्व पछाया देश है, दक्षिण से उत्तर लो, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। जहाँ पातशाह यानी बादशाह का शासन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे किसी भी दिशा में हो, चाहे किसी भी दिशा में हो, जहाँ पातशाही यानी जहाँ बादशाह का शासन है तहाँ दावा, वहाँ पर दावा शिवराज को, वहाँ पर महाराजा शिवाजी का ही आतंक छाया रहता है। यहाँ पर उन्होंने शिवाजी की अतिशयोक्ति के बारे में वर्णन किया है। ओजपूर्ण, यहाँ पर भूषण की ओजपूर्ण भाषा शैली है। उन्होंने ओजपूर्ण शैली में शिवाजी का गुणगान किया है, यशोगान किया है। इसी प्रकार इनके साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। भनत शब्द का अर्थ है, भनत का क्या अर्थ है, भनत का अर्थ है कहना। कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है, कवि शिवाजी की भुजाओं पर धरती का भार मानता है। भूषण के संकलित 2 छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है। यहाँ पर भूषण है वीर रस के कवि, वीर रस के कवि भूषण कौन से कवि हैं, वीर रस के। और कौन सा गुण है, ओज गुण। भूषण के संकलित छंदों में वीर रस और ओज गुण है। भूषण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम। भूषण की 2 रचनाएं, भूषण की 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया, भूषण ने अंधेरे पर सूर्य का अधिकार बताया। भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया, भूषण ने अंधेरे पर सूर्य का अधिकार बताया। सहस्रभाव पर किसने विजय प्राप्त की, सहस्रभाव पर किसने विजय प्राप्त की, सहस्रभाव उनके ऊपर विजय प्राप्त की ऋषि जमदाग्नि के पुत्र भगवान परशुराम ने। वितुंड पर किसका अधिकार है, वितुंड का अर्थ है लंबी सूंड वाला विशालकाय हाथी, बलशाली पशु। वितुंड, वितुंड पर किसका अधिकार है, वितुंड पर अधिकार है शेर का। किसका अधिकार है, शेर का। अगला कौन सा है, पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि है। अब इन जो 5 जो छंद हैं, इन छंदों के आधार पर आपको लिखना है कि भूषण किस प्रकार वीर रस के कवि हैं। उन्होंने कैसी वीर रस की श्रृंगारमय रचनाओं, श्रृंगारमय वातावरण से दूर हटकर, उनकी लीक से हटकर वीर रस का संकनाद किया है। महाराज शिवाजी का उन्होंने जिस प्रकार गुणगान किया है वह आपको इसमें लिखना है।
और व्याख्या तेरे ही बुझाने बदनाम धरातल इंद्र जिमी जम्पर। ये तो आपको मैं करवा चुका हूँ, ये आपको करनी है। ओके, थैंक यू। अपनी क्लास यहाँ पर पूरी होती है।